सभी को राधे राधे। आज हम इतिहास के अंदर मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। उसका चैप्टर 1 है पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। निम्न में से किसने राजकोट साम्राज्य की नींव रखी थी? द्वितीय दुर्ग ने। क्वेश्चन 4 है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अब्दुल रहमान हमेरासू सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्यावेता थे? वे थे ज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतवाहन। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्हट किसे निरूपित करता है? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को। क्वेश्चन नंबर 7। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तरी बंगाल में। निम्नलिखित में से किसको एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जयसिंह सिद्धराज को। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। हमीर महाकाव्य के चौहानों में बताया गया है? सूर्यवंशी। प्रश्न संख्या 12। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। गोडवाहों के रचयिता कौन थे? वाकपति। भुक्ति किसकी रचना का नाम है? बुंदेलखंड का। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तोमर ने। प्रश्न संख्या 16। राजवंश और राजधानी। प्रतिहार, कन्नौज, चोल, तंजौर, परमाल, धार, सोलंकी, अलीवाड़। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाट गुंडवक शब्द का तात्पर्य है राजस्व अधिकारी से। प्रश्न संख्या 18। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमारी देवी ने धम्मचक्र विहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से किसने उज्जैन में हरियाणा गर्भदान यज्ञ करवाया था? द्वितीय दुर्ग ने। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है? भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख में। चौल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी और महासभा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्टम प्रथम ने। राजवंश को जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में तीव्र संघर्ष के लिए उलझे थे वे थे पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा किया गया था? सेनों द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 25। मंदिर स्थापत्य की नामांकित क्षेत्रीय शैलियों के द्वारा स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करने की विशेषता है? प्रतिहार। राजा भोज ने शासन किया था धार पर। अतिशय दीपांकर कौन थे? बौद्ध विद्वान थे। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? महेंद्रपाल प्रथम से। तोडरमल दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? दक्षिण तमिल देश को। धंग देव किस वंश का शासक था? जेजा भुक्ति के चंदेल का। निम्नलिखित शासकों में के नाम का सही क्रमानुसार संयोजित कर अपने उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। 3rd यशोवर्धन, 2nd धंग, 1st विद्याधर और 4th कीर्तिवर्मन। प्रश्न संख्या 32। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तक्षशिला। निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? पेरुमक्कल। निम्नलिखित में से कौन परमाल वंश का शासक नहीं था? गांगेयदेव। निम्नों पर विचार कीजिए। केवल 2 और 5 सही है। तो मैं है खजुराहो, बुंदेलखंड, तिरुपति, रायलसीमा। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से किस नगर को मौध्यश्री के नाम से जाना जाता है? कन्नौज को। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? भोज ने। प्रश्न संख्या 39। मध्यकालीन भारत में महत्तर व पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? ग्राम मुखिया के लिए। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है? मोखिर वंश, थानेश्वर और
पुष्यभूत वंश कन्नौज। निम्न में युग्मों पर विचार कीजिए। गढ़वाल जो सम्मिलित है, कन्नौज, चौहान, अजमेर, परमाल, मालवा। सही है। प्रश्न संख्या 42, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि अधिग्रह की है? मिहिर भोज। चैप्टर 1 मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ पे पूरा होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए। आप सभी को राधे राधे। जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में बताइए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख के जाइए। आप सभी को राधे राधे।